नमस्कार, न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में किसान आंदोलन की बात होगी, क्योंकि किसान आंदोलन पर बहुत बड़ी खबर जो कि न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव खबर भी है वो हमें मिल रही है। और वो खबर ये आ रही है कि आखिरकार सारे मुद्दों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह मिल रही है कि अब बस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस बात का औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं, इसे वापस ले रहे हैं। आपको पता है 1 साल हो गया है और दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलनकारी किसान डेरा जमाए बैठे हुए हैं। पहले 12 राउंड्स की बातचीत हुई, कहीं नहीं गई, लेकिन उसके बाद किसान कानून वापस होते ही उम्मीद जगी कि अब यह आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन एमएसपी की गारंटी के मुद्दे पर फिर पेंच फंसता हुआ दिखा। लेकिन जब से किसानों ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, उसके बाद से यह उम्मीद और बढ़ गई कि बात आगे बढ़ रही है, कभी भी सरकार और किसानों के बीच सहमति बन सकती है। और आज मेरे सहयोगी संदीप चौधरी को सूत्रों से सबसे पहले यह खबर मिली कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक सिंघू बॉर्डर पर हो रही है, उसमें इस बात पर सहमति बन गई है कि बस आंदोलन अब खत्म करने का समय आ गया है। और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की ज्यादातर बल्कि लगभग सभी मांगें मान ली हैं। कुछ कदम किसानों ने भी पीछे खींचे हैं, लेकिन सरकार, खासतौर से बीजेपी की केंद्र सरकार और यूपी और हरियाणा सरकार, इन सारी सरकारों ने आंदोलनकारी किसानों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। इसीलिए लगभग 4 बजे के आसपास से न्यूज 24 आपको यह एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर दिखा रहा है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अभी भी चल रही है, औपचारिक ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन मेरे सहयोगी संदीप चौधरी को सूत्रों से जो खबर मिली है उसमें अब बस औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। सहमति सब मुद्दों पर बन गई है। तो जब तक संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती, तब तक न्यूज 24 तो कम से कम देखते रहिए। मेरे सहयोगी संदीप यहां स्टूडियो में भी आ गए हैं और सुकेश भी आ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, किसान नेता सब जुड़ेंगे। लेकिन पहले संदीप, मैं आप ही को दे रहा हूं माइक। क्या किन किन मुद्दों पर संदीप सहमति बनी है और क्या बिल्कुल बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है? औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक पुरानी कहावत है मानक, गांव देहात की, जाट न जब मरा जानियो जब तेरामी होली। तो अभी औपचारिक ऐलान होना तो बाकी है, लेकिन जैसा आपने अपने शुरुआती संबोधन में भी साफ कर दिया है, जो पेंच थी, जो 6 मांगे थी, 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने जब ऐलान किया कि सरकार कानून वापसी करने वाली है, जो संसदीय प्रक्रिया भी, संवैधानिक प्रक्रिया भी 29 नवंबर को पूरी हो गई। तो यहां पर देखिए, ये समझने की जरूरत है, जब प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी मांगते हैं और कहते हैं कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, जब इतना बड़ा कदम लेती है सरकार, 1 साल तक किसान डटे रहे। आपने बताया 12 दौर की बातचीत हुई, पर उसमें कुछ नहीं निकला। प्रधानमंत्री का आना मतलब जमीन तैयार कर ली गई थी, पर उसमें पेंच आ गए। कुछ संगठन कानून वापसी के बाद ही घर वापसी के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन फिर कहा गया कि आप घर जाओगे, गांव जाओगे, अपने पिंड जाओगे, एमएसपी तो मिलती नहीं है। पंजाब हरियाणा के किसान कहते हैं हमें तो कुछ हद तक मिल जाती है, तो वो बड़ी जीत अपनी मान रहे थे, लेकिन बाकी देश का क्या? और उसके साथ तभी 19 तारीख के बाद 23 तारीख को 6 शर्तों वाली एक चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, और उसमें आज जो ये 5 बड़े मुद्दे हैं, एमएसपी पर मैं बाद में आता हूं, पराली जलाने को लेकर जो जुर्माने और सजा का प्रावधान था, उस एक्ट में जो धारा 14 और 15 है, उसमें किसानों पर क्रिमिनल लायबिलिटी हटाने को तैयार हो गई है सरकार। बिजली संशोधन विधेयक को लेकर जितने स्टेक होल्डर्स भागीदारी हैं, उनकी राय शुमारी करने के लिए तैयार हो गई है सरकार। मुआवजे की राशि देने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार हो गई हैं। केस वापस लेना, सैकड़ों की तादाद में केस दर्ज किए गए किसानों पर, यूपी में, हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। हाँ। तो वो केस वापस लेने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव बाकायदा पहुंचे, किसानों के साथ बातचीत की। यूपी सरकार भी इसके लिए तैयार है। तो बड़ी बातें जब मानने को सरकार तैयार हो गई है, तभी ये खाका अब तैयार हुआ। अच्छा, एक और चीज, हाँ। आंदोलन का औचित्य क्या रह जाता है अब जो पेंच है। और मैंने क्यों कहा जाट ने जब मरा जानिए जब 13वीं होले, हाँ। जब 13वीं होले, असल में ये कहते हैं अब तो बरसोडी तक बात चली गई है। हाँ।
एमएसपी को लेकर किसान संगठन जो हैं, संयुक्त किसान मोर्चा स्पष्टीकरण मांग रहा है सरकार से कि देखिए, आप जो कमेटी बनाने वाले हैं एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए, उस कमेटी में सरकार के नुमाइंदे होंगे, कुछ कृषि विशेषज्ञ होंगे और साथ में किसान संगठन होंगे। तो हमारे जो पंच परमेश्वर, जो 5 सदस्यीय कमेटी एसकेएम ने बनाई है, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चडूनी, धवले, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का जी, ये उस कमेटी के मेंबर होंगे या नहीं, ये स्पष्टीकरण मांगा है। तो पेज जो बच जाता है वो सिर्फ एमएसपी को लेकर, लेकिन उसमें तो सरकार पहले से तैयार है। सरकार तो खुद कह रही थी, वो कह रही थी सूत्रों से, हालांकि ऑफिशियल कुछ नहीं कहा उन्होंने, नहीं हुआ, लेकिन खबर यही आ रही थी कि सरकार तो कह रही थी आप नाम दीजिए, हम कमेटी बना रहे हैं, उसमें आपके लोगों को शामिल कर लेंगे। पहले राकेश टिकैत हमारे चैनल पर थे और मैंने सीधा सवाल पूछा था कि रास्ता क्या निकलेगा। तो सम्मान के साथ समाधान, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया राकेश ने, सम्मान और समाधान। तो सम्मान के साथ समाधान का ये रास्ता निकलता दिख रहा है और अंदर खाने ये बातचीत हुई है कि देखिए, अब सम्मान दिया जा रहा है तो अब घर वापसी के लिए तैयार हो जाओ, मांगे मानी जा रही हैं, आंदोलन का औचित्य नहीं है। लेकिन यहां पर यह ध्यान देना होगा, देखिए ये गांव देहात की एक चौपाड़ जो कहते हैं या पंचायत जो कहते हैं, उस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा काम करता है। यहां बहुमत से फैसले नहीं लिए जाते मानक। ये नहीं है कि 9 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी है, 5 ने कह दिया तो बाकी मान लेंगे। एक सदस्य भी अगर ये कहता है कि नहीं, हमें तो लिखत पढ़त चाहिए, लिखा पढ़ी हो पहले, सरकार लिख कर दे, तो भी पेच अटक सकता है। तो पेच सिर्फ एमएसपी को लेकर है, बाकी चीजों पर सहमति बन गई है, आंदोलन घर वापसी के लिए तैयार हो। ओके, बहुत बड़ी खबर है न्यूज 24 पर। फिर से बता दूं, मेरे सहयोगी संदीप चौधरी को सूत्रों से खबर सीधे संयुक्त किसान मोर्चा की उस बैठक से मिली है जो बैठक सिंगू बॉर्डर पर चल रही है, और खबर यह है आंदोलन खत्म होने का समय अब आ गया है, क्योंकि सरकार और आंदोलनकारी किसानों में सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब वो शाम को होता है, कल सुबह होता है, बस अब ये घंटों की बात रह गई। ऐलान आज भी हो सकता है, आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है, बिल्कुल। हालांकि इस बैठक के दौरान किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने क्या कहा बाहर निकलकर, जरा वो संकेत भी एक बार सुन लीजिए, सुनिए। कमेटी बनेगी तो पोल्यूशन में वो निकाल दिया किसानों को, तो आप किसान होंगे, एसकेएम के 5 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, और क्या कंडीशन है सर? कोई कंडीशन नहीं है। मुआवजा पंजाब मॉडल सभी को मिलेगा, सभी खत्म हो गए, सभी खत्म हो गए, सभी खत्म हो गए। आंदोलन खत्म होगा, कल अनाउंस करेंगे, कल। अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए सुकेश? अब तो मीटिंग से निकल के एक किसान नेता खुद कह रहे हैं कि हाँ, सारे मुद्दों पर सहमति बन गई है और हमारे 5 जो कमेटी हमने बनाई है किसान नेताओं की, वो सरकार की एमएसपी की कमेटी में शामिल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मैं आपसे थोड़ा पर्दे के पीछे क्या चला है वो भी जानकारी चाह रहा हूं। पर्दे के पीछे, क्योंकि संदीप ने बताया इसमें यूपी सरकार भी शामिल है इस चर्चा में, हरियाणा सरकार भी शामिल है और केंद्र सरकार भी शामिल है, और प्रधानमंत्री ऐसे ही आकर राष्ट्र के नाम संबोधन करके कानून वापसी का ऐलान नहीं करते हैं। पूरा प्लान तैयार उससे पहले की जा रही थी। सुकेश, 2 दिन पहले जब अपनी चर्चा कर रहे थे इसी कार्यक्रम में, तब हम कह रहे थे रात में कुछ होना है कि हाँ, जब हम ये कह रहे थे कि इसकी भूमिका तैयार हो गई है। हाँ। कोई भी आंदोलन होता है मानक, उसका अपना एक कैरेक्टर होता है। अगर वो कैरेक्टर नहीं होता तो वो रास्ते से भटक जाता है, वो आंदोलन कहा नहीं जाता। ये अधिकतर किसान इस राय के थे कि अब हमको अपने कदम वापस खींचने चाहिए। इससे ज्यादा अगर वो स्ट्रेच करते तो आपस में फूट पड़ती है। आपको याद होगा जिस समय, और ठीक कह रहे हैं संदीप, कि प्रधानमंत्री ने यूं ही इसकी घोषणा नहीं कर दी। उनको इस बात का आश्वासन था, पर्दे के पीछे जो होमवर्क होता है, कई लोग प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी और वो भी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कोई ऐसे ही आके आंदोलन वापस ले ले नहीं है। इसका एक पॉलिटिकल कंपल्सन जो उनके लिए था वो पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव था। आज आपने देखा होगा गोरखपुर में प्रधानमंत्री थे और उनको चैलेंज करने के लिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी की औपचारिक गठबंधन आज मेरठ में हो गया। तो ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं, प्रधानमंत्री का दिमाग वहां भी लगा है, तो एमिकेबली इसको सेटल करना पॉलिटिकल कंपल्सन भी था। इसलिए सरकार, गृह मंत्री होम मिनिस्टर ने खुद मोर्चा संभाला और यूपी सरकार को लूप में लिया, हरियाणा सरकार को लूप में लिया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लूप में लिया। देखिए, ट्रबल शूटर तो वो हैं सरकार के,
तो पर्दे के पीछे वो काम कर रहे थे। जिस दिन से अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से पींगे बढ़ाई, उस दिन से इस बात की चर्चा हो गई थी कि एक रास्ता ऐसा निकाला जाएगा ताकि हम पंजाब में भी अपना इनरोड बना सकें। और पहले दिन से हमने पंजाब में अपना कार्यक्रम किया था। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने हमारे कार्यक्रम में कहा कि हम बीजेपी से समझौता करेंगे। तभी हमें इस बात का भान हो जाना चाहिए था, और हमें था कि शायद ये आंदोलन वापस होने वाला है। तो आंदोलन वापसी के कई पॉलिटिकल कंपल्सन तो थे ही, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग लगे थे। पंजाब पे बहुत सारे, देखिए इस आंदोलन में कौन 3 राज्य के लोग सबसे ज्यादा जुड़े थे? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब और हरियाणा, संदीप बता रहे थे कि वहां तब भी एमएसपी लोगों को मिलती है। हाँ। एमएसपी पे खरीद भी हो जाती है। राष्ट्रीय औसत ले तो वो गिरकर बहुत नीचे चला जाता है। इसीलिए पंजाब और हरियाणा कानून वापस लेने के बाद आसान हो गया था, और यूपी 120% जीत बता रहे थे कि 120% हमारी जीत हो गई है। तो मामला फंसा था सिर्फ यूपी, उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी है नहीं, और बाकी पूरे देश की भी लड़ाई थी। तो इसीलिए जो लोग वापस जाने को भी तैयार थे उन्हें रोका गया। तो जो सरकार सोच रही थी कि ये हफ्ते भर में चले जाएंगे, वो नहीं गए। संदीप, देश के लिए तो संदेश था। हाँ, आपको मालूम है कि ये आंदोलन मुख्यतः प्राइमरीली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने किया था, किसानों ने किया था। देश के किसानों का उनको समर्थन रहा होगा, लेकिन वो रास्ते पे, वो ग्राउंड पे जो ग्राउंड स्वेल दिखता था, उसमें उनकी मौजूदगी नहीं थी। तो एक संदेश कि हम कम से कम देश में एक दिखें, तो वो भी जरूरी था। ठीक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसके पीछे एक बड़ी इसकी बड़ी भूमिका रही है इस आंदोलन को खत्म करने में। और पर्दे के पीछे लोग काम कर रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा था। जब हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे, तो जिस समय हम ये चर्चा कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि इस वक्त हरियाणा के कुछ किसान प्रतिनिधि के तौर पे मनोहर लाल खट्टर से मिलने गए हैं। उसी समय से आंकड़े जुटाए जा रहे थे कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने केसेस हैं, कौन से केसेस वापस लिए जा सकते हैं। इन तमाम चीजों पे होमवर्क चल रहा था। वो होमवर्क अब आखिरी दौर में है, और इसीलिए आंदोलन खत्म होने और इसके अंदर एक रस्टिक लॉजिक जो होता है, जो गांव देहात का, ये जो लोग हैं ये बहुत समझदार होते हैं। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि पेंच अटकेगा, एक आदमी भी अड़ गया कि नहीं हमें लिखा पढ़ी चाहिए, तो उस पर पेंच अटक सकता है। दूसरा, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अब आंदोलन समाप्ति की ओर है, घर वापसी की तैयारियां हो गई है मानक, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्हें बाबा टिकैत भी कहते थे और सबसे बड़े किसान नेता रहे हैं अपने टाइम के, बहुत सारे आंदोलन किए। वो क्या कहते थे कि भाई लड़ाई होती है शुरू 1 रुपए की, 16 आने होते हैं। लड़ाई शुरू होती है 16 आने की, 4 आने भी मिल जाएं तो आंदोलन सफल है। तो आंदोलन की तासीर और इन लोगों का मानस, आपको दोनों चीज समझनी होंगी। सम्मान से समाधान मिलता दिखेगा, और वो दिख रहा है, तो घर वापसी की भी तैयारी हो जाएगी। आप धर्मेंद्र मलिक से ये बात बिल्कुल जाहिर है। प्रभाकर भी गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, पिछले साल भर से लगातार वहां की खबर, बल्कि सिर्फ गाजीपुर नहीं, सिंगू की भी। लेकिन पहले धर्मेंद्र मलिक, बाकी मेहमान भी जुड़ गए। अपराजिता सारंगी बीजेपी से आ गई हैं, कांग्रेस से अलका लांबा हैं, जेडीयू से अजय आलोक भी हैं। लेकिन पहले धर्मेंद्र मलिक, हमारी खबर पक्की है ना? बिल्कुल। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है या कल? नहीं, अभी बैठक होगी। बैठक में देखिए जो प्रस्ताव आए हैं उस पर हाउस में मैंडेट लिया गया है। बहुत जल्दी खत्म होने वाली है मीटिंग, क्योंकि हमारे यहाँ हाउस में पास होता है। 250-300 संगठन है, सब चर्चा करते हैं, सब मत रखते हैं। और इसके बाद सहमति के बाद जो है 5 मेंबरी कमेटी को पूरी पावर दी गई है डिसीजन की। तो प्रस्ताव आया है, तो अब बात नज़दीक है। देखो जल्दी होगा, क्योंकि मीटिंग नहीं खत्म हुई, तो ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। ओके, नहीं, मैं खुद नहीं चाहूंगा कि जब तक औपचारिक ऐलान ना हो तब तक आप कुछ बताएं। मुझे पता है कि आप भी नियमों से बंधे रहने वाले व्यक्ति। इन्होंने जो 2 शब्द इस्तेमाल किए ना, मामला नजदीक है, प्रस्ताव आ गया। मैं क्लैरिटी चाहता हूं। एक, प्रस्ताव क्या है, रखा गया है, एक। दूसरा, और ये जो 5 मेंबर की कमेटी है, क्या आंदोलन वापसी का फैसला भी ये 5 मेंबर कमेटी करेगी? देखिए, मैंडेट दे दिया गया है। हमारे जो 5-6 चिट्ठी के मुद्दे थे उन पे प्रस्ताव आया है, चर्चा हुई है, और हम उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। कमेटी फैसला कर देगी। हमारे यहाँ तो पावर दे दी जहाँ पे पंच परमेश्वर जो करेंगे वो ठीक। और प्रस्ताव क्या है ये भी बता दीजिए धर्मेंद्र मलिक, जिस पर चर्चा हो रही है।
प्रस्ताव तो जो हमने चिट्ठी दी थी 6 मांगों की उन्हीं पे है और करीब करीब सब चर्चा हो चुकी है। तो उनको तो सरकार मान गई है। मुआवजा पराली है, कानून MSP में का क्रिमिनल कमेटी है। लायबिलिटी हटाने की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, केस वापस लेने की बात हो, बिजली संशोधन विधेयक में स्टेक होल्डर्स की सहमति की बात हो, ये बातें तो मान ली है ना सरकार ने। आ गया है ना ये सैद्धांतिक सहमति आ चुकी है ना आपके पास। नहीं, ये एक ड्राफ्ट, हाँ ये ड्राफ्ट है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होना है, वो हो जाएगा। इस पर हाउस से कुछ चीजें आई हैं तो उसमें कुछ संशोधन अभी बाकी है। ओके, नहीं धर्मेंद्र मलिक, आपने कहा कि ड्राफ्ट है, तो मतलब ड्राफ्ट ये मेरा ये सरकार की कहना तरफ है से आपको आया है वो बता रहे हैं ड्राफ्ट, या फिर जो प्रस्ताव आप पास कर रहे हैं वो ड्राफ्ट? नहीं, मैं तो कहा है ना, इतना तो कह सकता हूँ कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है, उस पर हमने हाउस में मैंडेट लिया है। अभी 2 मिनट में 5 मिनट बाद पीसी शुरू होने वाली है हमारी। ओके धर्मेंद्र मलिक, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। न्यूज 24 के दर्शकों को ये अपडेट देना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र मलिक, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, न्यूज 24 पर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। सरकार की तरफ से किसान मोर्चा को एक प्रस्ताव लिखित में भेजा गया है। मैं चाह रहा हूं अपने कंट्रोल रूम से कहूं कि नीचे ब्रेकिंग न्यूज भी चलाएं। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित में प्रस्ताव भेज दिया है। इसकी पुष्टि धर्मेंद्र मलिक राष्ट्र की बात में कर रहे हैं और इस प्रस्ताव पर इस समय संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सिंगू बॉर्डर पर चर्चा चल रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। धर्मेंद्र मलिक ये भी बता रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक से एक सवाल और, ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा कि बड़े मुद्दे जो संदीप जी ने कहा है कि 2 बड़े मुद्दे थे, एमएसपी और दूसरा था बिल वापसी। एक बड़ा मुद्दा हल हो गया, यानी कि 50% जीत तो उसी दिन होगी थी, बल्कि मैं तो 120 कहूँगा, उसमें एमएसपी कमेटी की भी बात थी। लेकिन बाद में कुछ मुद्दे जो आंदोलन के साथ जुड़े थे उन पर भी सरकार का प्रस्ताव आ गया है। तो देखिए, लेक ऑफ ट्रस्ट की बात चल रही है, ये थोड़ा बहुत होकर आपस में कॉन्फिडेंस में करके सब चीज़ें हम एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय हों और विश्वास करें, बस थोड़ा उसी का है। और उम्मीद है कि जो हम कुछ अभी बदलाव चाहते हैं, जब सरकार उसको कर देगी तो हमारे 5 मेंबर। एमएसपी पर लिखा पढ़ी की नौबत आएगी क्या? वहां पर पेच फंस सकता है क्या धर्मेंद्र? एमएसपी के लिए को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाने के लिए कह दिया सरकार ने। आप कह रहे हैं कि जो किसान नेता हों उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के ये पंच परमेश्वर भी हों, तो लिखा पढ़ी की नौबत आएगी या सरकार भरोसा दे बात कर? नहीं, वो बात प्रस्ताव में होगी मुझे। वो तो उन्होंने अभी कहा है कि एसकेएम के लोग भी शामिल होंगे। हाँ। लेकिन कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं। एमएसपी क्लियरिटी की बात है कि कमेटी किस टाइप की होगी। अच्छा धर्मेंद्र, एक सेकंड और, बस एक चीज और चाह रहा हूं। मुझे पता है, अगेन मैं चाहता हूं कि आप भी अपना नियम ना तोड़ें, अनुशासन ना तोड़ें मोर्चे का, वो बात ना बताएं जो आप नहीं बताना चाहते। लेकिन इस प्रस्ताव में क्या क्या सरकार ने लिख के दिया है ये बता सकते हैं क्या धर्मेंद्र मलिक? देखिए, मैं बता दिया तो फिर मेरे साथ रोड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं ये कह रहा कि जो हमने चिट्ठी लिखी थी वो करीब सब चीजें हैं। ओके, अच्छा ठीक है, इतना काफी है। किसान वो कह रहे हैं जो लिखा था सिंधु साहब ने, जिनका बयान हमने सुनवाया, उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया। कुलवंत सिंह संधू साहब ने, वो सीनियर आदमी है, पंजाब से आते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा एमएसपी पे बात बन गई है। उन्होंने कहा कि इस वापसी की बात हो गई है, मुआवजा पंजाब मॉडल पे होगा, मतलब 5-5 लाख रुपए जो दिए गए हैं, मुझे लगता है क्लैरिटी बन गई होगी, एक सहमति बन गई होगी कि सारी सरकारों को यह कहा जाए, केंद्र से भी डायरेक्शन चला गया होगा राज्य सरकारों को अधिकतर दो एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं इस वक्त बता दूं, जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है उसे सस्पेंड कर दिया गया है कल तक के लिए। और जो बात हम कह रहे थे, जिस पेज की मैं बात कर रहा हूं, क्लैरिफिकेशन शैल बी sought from the government and then put to the SKM tomorrow। यानी कल फिर सरकार से कुछ स्पष्टीकरण की बात होगी, कल दोपहर 2 बजे फिर से बैठक होगी। ओके, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से संदीप चौधरी दे रहे हैं, और वो खबर यह है, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज के लिए खत्म हो गई है, लेकिन पूरी नहीं हुई है, अभी अधूरी है। ये बैठक कल दोबारा होगी। और जैसा धर्मेंद्र मलिक बता रहे थे, सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया है,
संयुक्त किसान मोर्चा में उस पर चर्चा हुई है, लेकिन कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार से स्पष्टीकरण वही मांगा MSP को जाना लेकर है। अभी स्पष्टीकरण धर्मेंद्र मलिक वही मांगा बता रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जब सरकार की तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आएगा तभी आंदोलन खत्म करने का फैसला होगा। लेकिन अब देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारी पूरी है। अब जैसे प्रभाकर तो 2 दिन पहले भी कह रहे थे भैंस निकल गई पूंछ बाकी है, अब तो मुझे लगता है पूंछ भी नहीं है। प्रभाकर के पास चल रहा हूं जरा जल्दी से। प्रभाकर, गाजीपुर बॉर्डर पर वहां किसानों में क्या है, जरा माहौल क्या है, क्योंकि वहां तक खबर पहुंच गई होगी। क्या आंदोलन खत्म करने का टाइम आ गया है? प्रभाकर। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर यह खबर आ गई है। और खबर कैसे आई है, तो हमारे आसपास जितने लोग हैं सब लोग अपने फोन में न्यूज 24 का कार्यक्रम ही देख रहे हैं और संदीप चौधरी खबर ब्रेक कर रहे हैं। और जब चौधरी खबर ब्रेक करता है तो लोगों को भरोसा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 5 सदस्यीय कमेटी है उसमें 3 लोग जाट हैं। किसी ने मेरे कान में कहा बगल में कि जाट मरा तब जानियो जब बरसोड़ी होए, तो कभी भी पासा पलट सकता है। तो आज की जो मीटिंग सस्पेंड हुई है और कल के लिए, तो मानक मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि रिजल्ट भले घोषित नहीं हुआ है, रिजल्ट आउट जरूर हो गया है। और ये जो सहमति बन गई है, बस इतनी सी बात है कि वो किस तरह से। एक सेकंड प्रभाकर, रोक रहा हूं। शिव कुमार कक्का कुछ बोल रहे हैं। कक्का जी उस कमेटी में हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई है। कक्का जी कुछ नहीं बोले और औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग 2 घंटे से ये मंच सजा हुआ है, मीडिया वाले वहां इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई। जैसे ही शुरू होगी हम आपको दिखाएंगे। प्रभाकर कंप्लीट करिए जल्दी, उसके बाद मेहमानों के पास भी जाना है। मानक, मैं मेरे आसपास सब यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जितने किसान हैं, थोड़ी देर पहले रूटीन की तरह से जो कबड्डी होती है, कबड्डी का मैच हो रहा था। और जैसे इन्हें खबर मिली है कि सहमति बन गई है, तो जाहिर सी बात है साल भर से घर से बाहर दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर बहुत सड़ांध सी बदबू आती है, वहां पर रहने के लिए बाध्य हैं किसान। तो इन्हें लगता है कि अब जाने का समय आ गया। और एक बात और मैं कहूं कि कई लोगों से मैं बात करता था तो लोग कहते थे कि बस 2-4 दिन और, 2-4 दिन और। मानक, कहीं ना कहीं इनके मन में इस बात का भी भय होगा कि अगर 2-4 दिन, 2-4 महीने में तब्दील होगा तो क्या होगा। और ये भय किसान नेताओं को भी पता है कि इस भय का मतलब क्या होता है। सहमति बन गई है, अनाउंसमेंट जब हो, जो हमारे उधर ऊपर के। ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड प्रभाकर, एक सेकंड आपको फिर से रोक रहा हूं। शिव कुमार कक्का और बाकी एक आध और नेता जो कमेटी में शामिल हैं, शायद वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी उनकी तस्वीर भी मिल रही थी थोड़ी देर पहले। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सियों पर आकर बैठने लगे हैं, क्योंकि बैठक मीडिया पर जो चिट्ठी आई उसके ऊपर चर्चा हुई ना। नहीं, कल 12 बजे। ओके, तो एक और अपडेट सिंगू बॉर्डर पर चल रही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से, और वो ये, आज के लिए बैठक खत्म और कल 12 बजे ये बैठक दोबारा शुरू होगी। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है ये भी कंफर्म किया अभी एक किसान नेता ने न्यूज 24 की स्क्रीन पर, उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जाहिर है कोई फैसला नहीं हुआ। साहब बोल रहे हैं, ये अहम नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, सुनते हैं। मीटिंग हुई, क्या हुआ इतना बता दो। आज की मीटिंग में मतलब कुछ नहीं, इतना ज्यादा लंबा कुछ नहीं था। आज की मीटिंग में जो हमें प्रपोजल आई है उसमें एक थोड़ा शब्द का हेरफेर है कि उन्होंने कहा कि मुकदमे वापस लेंगे सभी किसानों के, लेकिन कंडीशनल थी बात वो। और ये हमारे लिए ये इधर किसानों का ये था कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो वापसी पे क्या अभी फिलहाल कोई डिसीजन हुआ? नहीं, अभी कोई डिसीजन नहीं है, कल बैठ के फिर कितने बजे मीटिंग है? कल 1 बजे का भी, 2 बजे बैठ के। ओके, एक और अपडेट आपने सुन लिया। एक और किसान नेता, संदीप के किसान नेता कौन है? डल्लेवाल साहब, ये बड़े किसान नेता हैं। ऑल राइट, तो ये बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं, कह रहे हैं केस वापसी को लेकर सिर्फ शब्दों का हेरफेर है थोड़ा सा। यानी केस अगर इसका मतलब एमएसपी पर बात बन चुकी है, अगर वो खुद कह रहे हैं केस वापसी में जो प्रस्ताव आया है उसके केस वापसी के संबंध में शब्दों का थोड़ा बहुत हेरफेर है, क्योंकि किसान वापस जाएं और गांव में जाएं और गिरफ्तारियां होने लगे, ये किसान नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पहले हो जाए। हाँ, वो क्लैरिटी चाह रहे हैं कि अनकंडीशनल विड्रॉल होगा या सरकार कुछ उस पर शर्तें लगा रही है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं, आपको मालूम है सिंधु बॉर्डर पे एक निहंग की
वाला जो मामला था, क्या वैसे केस जो हीनियस केसेस हैं, वो वैसे केसेस भी क्या रूटीन केसेस की तरह वापस हो जाएंगे? वो तो शायद सरकार की पावर में भी नहीं है वैसे केस। फिर वो कोर्ट में चैलेंज करनाल होगा। टोल पर जो एक किसान की मौत भी हो गई थी लाठी खाने के चलते, जहां मुख्यमंत्री को रोका गया, वहां पर केसेस लगे हुए हैं। हिसार में रोका गया था दुष्यंत चौटाला को, वहां पर केसेस हैं। तो वो केसेस वापसी, वो सशर्त ना हो, वो ब्लैंकेट नहीं, बल्कि मैं तो इसमें तो विड्रॉल हो जाए, इसमें एक तो और वहां चीज पर है। पेंच अटके। इसका मतलब एक और चीज है, अगर केस वापसी पर बात आ गई है, इसका मतलब एमएसपी और बाकी मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं। एमएसपी मैं आपको पहले से कह रहा हूं, एमएसपी जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की है मानक, उसी दिन ये तय हो गया था कि एमएसपी पे कमेटी बनेगी, और ये एक ट्रिकी इशू है। नहीं, लेकिन उसके बाद से सुकेश बयान अलग अलग आ रहे थे। राकेश टिकैत और यूपी के नेता और कुछ और नेता ये कह रहे थे, पहले एमएसपी पर कानून, उसके बाद घर वापसी। अब बात वहां पर आ गई है कि आप सरकार की कमेटी में हमारे नेता शामिल हो जाएंगे। इसमें बहुत क्लैरिटी है। तो आखिरी मुद्दा अगर केस वापसी का रह गया है, अपराजिता सारंगी, इसका मतलब अपराजिता सारंगी, आप इसे कैसे देख रही हैं? सरकार ने आखिरकार किसानों की सारी मांगे मान ली। हम ये कहें कि आपको हर मुद्दे पर अपने पैर पीछे खींचने पड़े, आपको पूरी तरह से झुकना पड़ा अपराजिता सारंगी, तो क्या यह सही नहीं होगा? आप सबको मेरा नमस्कार। अपने लोगों से क्या हार और क्या जीत, हम अन्नदाताओं के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं आप सबको बता दूं कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, और अच्छा होता अगर आज बैठक पूरी तरह से समाप्त हो गई होती। आज संदीप जी हमें बताते पूरी तरह से समाप्त हो गई होती, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया होता कि हमने सारी बातें मान ली हैं, सरकार के साथ रजामंदी हो गई है, और सरकार ने जो भी कहा है, जो भी आश्वासन दिया है, उसे मान लिया गया है, और हम अपना जो हड़ताल है, अपनी जो स्ट्राइक है, इसे हम बंद करते और हम घर वापसी करना चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल 2 बजे तक हमें इंतज़ार करना होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी खबर है कि सरकार ने हाथ बढ़ाया। सरकार ने पहले भी हाथ बढ़ाया था, अभी भी हाथ बढ़ाया, और बहुत ही सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर हमारे किसान संगठन के बंधुओं ने बातचीत की, और मुझे लगता है कि कल सकारात्मक उत्तर मिलेगा। अपराजिता जी ने अभी तो मैं यही कहूंगी नहीं, मैं समझ गया अपराजिता जी, मैं समझ गया। नहीं, आपने जो शुरुआत की थी ना, आपका जवाब बिल्कुल वही है, और वो जवाब यही है, अपने लोगों के सामने झुकना कोई झुकना थोड़े होता है। अलका लांबा, अपराजिता सारंगी ने तो राहत की सांस ली है, आप कैसा महसूस कर रही हैं अलका? क्योंकि आंदोलन तो खत्म होने वाला है। मानक जी, अगर कांग्रेस की बात कहेंगे तो किसानों में और सरकार में जो दोबारा से बातचीत शुरू हुई है, वो हमारे लिए भी एक बहुत तसल्ली की बात है। दिल्ली में दोबारा सर्दियां शुरू होने जा रही हैं, और पिछली सर्दियों में कितने किसानों ने यही बॉर्डर पे ठंड में जान दे दी थी। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हम नहीं चाहते कि दोबारा वही मंजर आपको और हमें देखना पड़े। हमें खुशी है, लेकिन कल दोपहर 2 बजे तक हमें इंतजार रहेगा। आज श्री राहुल गांधी जी ने भी सदन में खुद खड़े होकर वापस मुआवजे की बात कही है, सरकारी नौकरी की बात कही है, एमएसपी की बात कही है, बिजली संशोधन बिल हो, पराली जैसे आपराधिक मामले खत्म करने की बात कही है। अलका, ये जो राहुल ने आज संसद में कहा, ऐसा लगता है कि उससे पहले सरकार का प्रस्ताव किसानों के पास जा चुका था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि अब आपके लिए ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे आंदोलन खत्म, मुद्दा खत्म। मुद्दा हमारे लिए किसान थे, किसान है, किसान रहेंगे। जो जो फैसला किसान लेता रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 शब्दों में खत्म कर रही हूं। अगर उपचुनावों में भाजपा की हार ना हुई होती ना, तो ये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे वापस ना ली गई होती, और अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव ना सिर पे खड़ा हुआ होता, तो ये 3 कृषि कानून भी वापस ना हो रहे होते। ये तो चुनावी हार, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अपना नाक का सवाल बना हुआ है, और पंजाब, इसलिए इन्हें ये कानून वापस लेने पड़े। और इनके मंत्री बार बार ये कहते हैं कानून वापस आएगा, कानून वापस आएगा। और अभी बात ये है कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हम अपने विश्वास अपने किसानों पे कर रहे हैं। अजय आलोक, मीटिंग और प्रेस वार्ता पर हमारी नजर रहेगी। जो फैसला करेंगे कांग्रेस, हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े थे, खड़े रहेंगे। ठीक है, ओके। अजय आलोक, अब जब आंदोलन खत्म होने को आ गया है, अब चर्चा ये शुरू हो जाएगी कि इस आंदोलन से कितना नुकसान बीजेपी को हुआ या एनडीए को हुआ, और विपक्ष को कितना फायदा होने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं अजय? आगे की राह जो है वो मुश्किल होने वाली है, खासतौर से चुनाव में। मानक, तुलसीदास का एक कहावत है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सो लूने निदान।
अर्थात शरीर जो है बिल्कुल खेत की तरह है। उस शरीर जैसे खेत में मन किसान की तरह होता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। हमने तो हमेशा अच्छा बोया, किसानों को हमेशा अपना माना, और इसीलिए आज एक सकारात्मक पहल के साथ किसान भाई आंदोलन छोड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग गंदा बोते हैं, कल 2 बजे दोबारा उनकी सोच हमेशा गंदी ही रहती है। उस प्रस्ताव के बड़े निराश पूरी बहस हुई है, क्योंकि ज्यादा आदमी थे, बहुत टाइम लग गया। प्रस्ताव में चर्चा होगी, एक दूसरे का विचार साझे किए और डिसीजन नहीं कोई हुआ। टिकैत साहब नहीं थे आज मीटिंग में? टिकैत साहब नहीं, टिकैत साहब नहीं थे। तो कल कितने बजे मीटिंग है? 2 बजे। आज क्यों नहीं फैसला हुआ बाजी? आज क्यों? अरे भाई चर्चा पूरी चर्चा होती है, उसके ऊपर फिर विस्तार से चर्चा होती है। ऐसे तो बड़ी बातें हैं, इसमें छोटी एक एक बात के ऊपर चल लग जाता है, बहुत देर लगता है। अभी जो सरकार ने प्रस्ताव दिया उसमें कह रहे थे कोई शब्द है जिसपे जो किसान जो है ऐसा भी है। ओके अजय, माफ करिएगा, आपको रोकना पड़ा बीच में। किसान नेता बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली। अजय, अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो जैसा बोता है किसान, वैसा ही फसल निकलती है। तो हमारे जैसे किसान जो होते हैं वो हमेशा अच्छा बोते हैं, इसीलिए हम किसानों के साथ खड़े थे। 1 साल तक उनके बिल्कुल हर बातचीत वार्ता करते रहे, और आज एक सकारात्मक पहल होकर सामने आ रही है कि आंदोलन में किसान वापस हो रहे हैं और सरकार के साथ सहमति जता रहे हैं, जैसा कि सुकेश और संदीप चौधरी बताते हैं। लेकिन उन लोगों को बड़ी निराशा हो रही है इसलिए। आवाज आ रही है क्या? आप सभी साथियों का आज इस प्रेस वार्ता में पहुंचने में स्वागत है। देखिए, आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है हमारी, पहले जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसकी एक बैठक चली। एक बैठक चली और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से, और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण, लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राजेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को
कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। रावली जी। साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में, जैसे अभी राजेवाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन, ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है। और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत
ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है, हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे स्कीम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं। लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे, और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर हो गया। तो किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब आपको और स्पष्टीकरण हो गया होगा। सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, किसान मोर्चा की बैठक में आज इन सारे प्रस्ताव के बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि कुछ एक शक हैं, कुछ एक स्पष्टीकरण किसान मोर्चा चाहता है, लेकिन कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब यही है कि सभी मुद्दों पर सहमति हो गई है। छोटी छोटी बातें बाकी हैं। कल अब किसान मोर्चा की दोबारा 2 बजे बैठक है, जिसमें उम्मीद यही है
आंदोलन वापसी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कल ऐलान भी हो जाएगा। जाट न जब मरा जानियो जब 13वीं संदीप बार बार ये कह रहे हैं। ठीक है, इंतजार करते हैं। लेकिन अब जब यहां तक बात आ गई है तो अब लगता यही है कि यहां से आगे ही जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका राष्ट्र की बात में आने के लिए। अपराजिता सारंगी, अलका लांबा, अजय आलोक, धर्मेंद्र मलिक, थैंक यू। संदीप सुकेश, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात